अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पावर टू इशू ए रीट ऑफ हेबिस कॉर्पस इज वेस्टेड इन। हेबिस कॉर्पस इशू करने का पावर किसमें होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 3, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? इसका आंसर हो जाएगा हेबिस कॉर्पस इज ए बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिट्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाय। इसका आंसर है द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द रीट ऑफ द फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाय ओनली कैन बी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इक्वलिटी इज चीफली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सेकेंड इज इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ। इन दोनों को कंसिडर करके चारों ऑप्शन से हमको ठीक ऑप्शन को चूज करना है। तो देखो, इनमें से दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रीट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट कंपेलिंग ए क्वासी जुडिशियल और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी इज। 35 का आंसर हो जाएगा मैंडामस। तो आप ये जो रीट है, रीट 4 टाइप के ही होते हैं, इसको अच्छे से देख लेना, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए हैं इसको भी आप अच्छे से याद कर लोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कैन ए सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड। सिटीजनशिप कैसे मतलब एक्वायर किया जा सकता है इंडिया में? तो बाय बर्थ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उसके साथ हेरिडिटरी भी हो सकता है। बाय रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। बाय रिक्वेस्ट का वैसा कुछ मतलब नहीं है, तो रिक्वेस्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3, तो इन तीनों को मिला के IIII हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल। इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीस केस। केशवानंदस भारतीस केस। ये केस के बारे में आपको पता है? इस केस में क्या हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर। दीज आर नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट फिगर इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फेडरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ। कौन रूल कर रहा था उस टाइम जब राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया गया था? उस टाइम मोरारजी देसाई गवर्नमेंट था, मोरारजी देसाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या इंक्लूड होता है? चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए। इसका आंसर है ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट, ऑप्शन 1। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल जो ड्यूटी है उनमें ये इंक्लूड किया जाता है, ड्यूटी ऑफ चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है एंड बार बार आता है, पार्ट 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, पार्ट 4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितने टाइप के रीट इशू कर सकते हैं? उसका आंसर हो जाएगा 5 टाइप के। ठीक है, इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप के। नेक्स्ट, द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज ए। ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सोच समझ कर देना। इसका आंसर हो जाएगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसको आपको पूरी तरह से बाय हेड कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनमर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन उसका गार्डियन है? गार्डियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही सबसे ऊपर है ना।
नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है? फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, ठीक है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? ये अभी पढ़ के गए थे ना हम, 11, ठीक है, 11। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, फंडामेंटल राइट्स किसको नहीं दिया जाता? ऑप्शन नंबर 2, एलियंस। एलियंस को क्यों दिया जाएगा भाई? बैंकरप्ट पर्सन को दिया जाएगा फंडामेंटल राइट, उसके भी हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इनक्यूरेबल डिजीजेस, पॉलिटिकल सफर, सबको दिया जाएगा, लेकिन एलियंस को क्यों दिया जाए? नेक्स्ट, कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स कंसेंट ऑफ ए फ्यू पीपल, ऑल पीपल, मेजोरिटी ऑफ पीपल, लीडर ऑफ द पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजोरिटी ऑफ द पीपल। कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स मेजोरिटी ऑफ द पीपल का कंसेंट। द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ने हम इसको बोरो किए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ईरिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट का गार्डियन कौन है? ये हमने अभी जस्ट पढ़े थे, लेकिन ऑप्शन चेंज थे। इसका आंसर हो जाएगा जुडिशियरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द DPSP वाज बोरोड फ्रॉम द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अभी जस्ट इसको पढ़े थे, क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर 3, आयरलैंड, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली? कौन सा ओनली इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है? देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ में भी अलग कंट्रीज में हो सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट एनी एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ हो सकते हैं। हमको पूछा जा रहा है कि कौन सा ओनली इंडियन सिटीजन को दिया जा रहा है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये है जो कि हमारे इंडिया में ही है, और कौन सी देश में ये नहीं है, ये बहुत ही यूनिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 51A, फंडामेंटल ड्यूटी 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ, प्रियम्बल में कौन सा मेंशन नहीं है? तो वो है एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मेंशन नहीं है, बाकी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, फैटर्निटी, जस्टिस, ये सब मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? ये बार बार पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है पार्ट 4, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर 3। A secular state is one which has no religion of its own, it's irreligious, is anti-religion, takes into consideration the religious sentiments of the people। तो इसका आंसर हो जाएगा has no religion of its own, ठीक है। मीन्स इस देश का कोई ऐसा रिलीजन नहीं है, जिस भी रिलीजन यहाँ पे रह सकते हैं वो है सेकुलर। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इम्प्लाइड इनटू द राइट टू, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम इज द प्रेस इज इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू द इंडियन सिटीजन कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड। तो ये हो जाएगा कैन बी सस्पेंडेड, सस्पेंड किया जा सकता है ना, फंडामेंटल राइट्स को कभी इमरजेंसी आ गया तो सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसको आराम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।